एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोइनीस लाइफस्टाइल। और जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जहाँ पे मैं आंखों देखी मतलब चश्मदीद गवाह थी उस बात की, जो भी बात चल रही थी। तो जो भी बात ये चल रही है इस टाइम पे यूट्यूब में और काफ़ी लोग इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं उन सभी के बारे में बात करना चाहूँगी कि जो आजकल ये पॉपकॉर्न की आत्मा जिनमें घुस गई है और फुदक रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी। तो एक एक करके मैं सबके बारे में आपसे बात करूँगी और उस जगह पे मैं खुद थी, मैंने वो सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं, जो सिचुएशन हुई थी मैं आपको वही बताऊँगी। ठीक है, तो मैं सबके बारे में बात करना चाहूँगी इस टाइम पे। और रिसेंटली अभी मैंने वीडियो देखा रजनी का, तो मुझे पता चला ये सब क्या चल रहा है, अभी मुझे तुरंत ही पता चला है, आज ही। और मुझे इससे पहले कुछ नहीं पता था, क्योंकि आजकल आपको लोगों को पता ही है कि मैं वीडियोस बहुत कम बना रही हूँ, तो इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने रजनी का वीडियो देखा, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया है रजनी पे। थोड़ा सा मैं वो आपको क्लियर करूँगी कि क्यों मुझे गुस्सा आया। और रजनी से मेरी बात होती है, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है वो मेरी, काफ़ी बार आपने मेरे वीडियोस में उसका नाम भी सुना होगा। तो ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो बिहार की रानी है, जो ये सब रायता फैला रही हैं, जो ये चीज़ें बोल रही हैं, तो आप पहले खुद सिचुएशन को या मुसीबतों को इनवाइट करते हो अपने लिए, उसके बाद आप यूट्यूब पे आके अपना रोना गाना जो भी चालू कर रहे हो वो आप कर रहे हो। ये सब आपकी प्रॉब्लम है, आप लोगों को क्यों बता रहे हो। आप लखनऊ गए, किससे पूछ के गए थे? आपने अपने सब्सक्राइबर से पूछा था? आपके जितने वाईटी, जो आप वाईटी वाईटी गाते रहते हो कि वाईटी में मेरी वाईटी फैमिली और ये सब, आप उनसे पूछ के गए थे जो आप आज अपना दुखड़ा उनको बताने के लिए आए हो? और सबसे पहली बात, आप गए बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी, आप अपने साथ किसी को भी नहीं लिया, आप अनजान शहर में चले गए। और आप जो बोल रहे हो ना, आज आप वीडियो में बोल रहे हो कि मैं 1500-1600 रुपये लेके गई थी, उसका भी मैं आपको बताऊंगी, परेशान मत हो, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मुझे एक एक डिटेल पता है उस बारे में। ठीक है, आप 1500-1600 रुपये लेके गए थे, तो 1500-1600 रुपये में आपका आना जाना हो जाना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, रानी वहाँ पे गई, पहले तो इन्होंने ट्रेन का जो रिजर्वेशन कराया, ये सुबह 11 बजे तक वहाँ पहुँच गई, 11-12 बजे तक। पार्टी रात की है, रात को 8-9 बजे करीबन है, आप वहाँ सुबह पहुँच गए हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने आप को आप कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। प्रियादीप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उन्होंने आपको रात को मेंशन किया था अच्छे से टाइमिंग का, आपको इतने बजे आना है। ठीक है, इतने से इतने बजे का पार्टी था, वो मेंशन किया गया था इनविटेशन में ही। ठीक है, आप आए, ये आपका रिस्क था, उसका ब्लेम भी आप प्रियादीप पे फाड़ रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आप अपना जो भी चीज़ था, सामान था, आप लेके आई, उसके बाद आपने रात का नहीं सोचा कहाँ रहना था। प्रियादीप देखिए, क्यों कोई होस्ट है, कोई पार्टी होस्ट कर रहा है, वो आपको रखने की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप कहाँ से आए हो, क्या आए हो, आप हमारे लिए अनजान हो। यूट्यूब की फैमिली है वो बात अलग है, पर आप हो तो एक अनजान इंसान ना, आपको कोई अपने घर में नहीं रख सकता। फिर भी रजनी जैसी इंसान है, वो आपको अपने घर लेके गई, और उसको प्रियादीप ने सिर्फ मतलब जब ये बात हो रही थी, हम लोग ग्रुप में खड़े थे उस टाइम पे कि ये कहाँ जाएंगी, क्या जाएंगी, तब रजनी ने खुद से बोला था, वो खड़ी थी वहाँ पे और प्रियादीप भी वहाँ पे थी, तब रजनी ने बोला कि ठीक है, अगर तुमको ऐसा प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, फिर प्रियादीप ने बोला था कि हाँ ठीक है, ये अगर ले जा रही हैं तो तुम चली जाओ, मैं जानती हूँ इनको, ऐसे प्रियादीप ने बोला था वहाँ पे। ठीक है, कि हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, आप चले जाओ। फिर रानी उनके घर गई, रात में वहीं रुकी, और सुबह इन्होंने रजनी को ये बताया था मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, आप 1500-1600 रुपये लेके आई थी, तो आपने आने का टिकट करवाया होगा बस। ठीक है, बाकी आपने जो भी किया, तो आपके पास वापस जाने का पैसा नहीं था, आपने रजनी से वापस जाने का पैसा लिया। ठीक है, आपने रजनी से वापस जाने का पैसा लिया, और आप बहुत सारी चीज़ें, देखिए छोटी मोटी बातें मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रजनी ने मुझे पहले ही बता दी थी, पर मैं वो छोटी मोटी बातें बताना नहीं चाहती, वो इतनी चीप छोड़ो। आपने जो जो मांग रही थी, आप जो जो कर रही थी, वो बात अलग है। फिर आपने वीडियो बनाया वहाँ जाके, फिर आपने प्रियादीप की इतनी गुणगान किया, प्रियादीप ऐसे, प्रियादीप वैसे, बहुत सारा गुणगान किया, बहुत अच्छी हैं। ठीक है, पार्टी में एक दिन हम लोग भी गए थे, हमको भी नेचर अच्छा लगा था कि हाँ काफ़ी अच्छे से बात कर रही हैं, अच्छा नेचर लगा था। फिर आपने वो सब किया, आपने क्यों नहीं मेंशन किया? आपके एक वीडियो पे मैंने नीचे कमेंट भी किया था कि आप रात में कहाँ रही, आपको वापस आने के पैसे किसने दिए, आपने कमेंट का मेरे जवाब नहीं दिया।
ठीक है, मैंने आपको कमेंट किया था। उसके बाद आपने क्यों नहीं मेंशन किया? जब आप इतनी शरीफ और इतनी अच्छी हैं, आपको मतलब इतना लोगों से प्यार है, इतना चीज़ें, तो आपको रजनी का नाम अपने वीडियोस पे मेंशन करना चाहिए था कि आप रात को कहाँ रुकी, आपको किसने अपने घर में पनाह दी, किसने आपको पैसे दिए वापस जाने के लिए। ये चीज़ आपने मेंशन नहीं किया, तो ये आपकी खुदगर्जी है। तो अब ये इस पे यूट्यूब पे आके ये बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है कि उन्होंने मेरे रहने का इंतज़ाम नहीं किया या कुछ नहीं किया। ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है, ये प्रियादीप की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आपको रहने का इंतज़ाम करती। बाकी रही बात ये कि वो चाहती तो कर सकती थी, वो चाहती तो आपके लिए होटल कर सकती थी, वो चाहती, जैसे कि हमारी मंत्रा जी कह रही हैं, दिव्या मंत्रा जी, आप, हाँ, दिव्या मंत्रा जी का भी मैं बता दूं आपको कि इनका मैंने अभी एक वीडियो देखा, तो ये सब यूट्यूबर्स को, हम लोग जितने व्लॉगर्स हैं जितना है, उनको जेन्युइन रहने का बताती हैं, जेन्युइन रहिए, जेन्युइन रहिए। और इतना ज़्यादा प्रियादीप के पास्ते की आपने बेइज्जती कर दी, माइक्रोनी, जिससे कि आपने बोला कि उसको माइक्रोनी बोलते, किसे पास्ता बोलते हैं, आपने इतनी बेइज्जती कर दी। तो भैया मक्खन पॉलिश लगा के कैसे बताएं फिर? अगर कुछ ज़्यादा जानकारी लेके बता दे तो आप बोलते हैं सब फेक है, और जेन्युइन अपने घर का अगर इंसान बता रहा है, इतना सा चीज़ डाल रहा है या इतना चीज़ डाल रहा है, कितना भी चीज़ डाल रहा है, उसको फिर आप वो बता रही हैं गंवार और ये सब, तो भैया कैसे भी जीने दोगे? कैसे भी नहीं जीने दोगे। और आप जो दिव्या मंत्रा कहती कि मैं किसी को एक व्यूज़ नहीं दूंगी, तुम बना लो जितने भी वीडियो बनाने हैं, ठीक है, तो ये जो जितने लोग आपको देख रहे हैं वो सब बेवकूफ़ हैं, वो आपको व्यूज़ दे रहे हैं। आपने क्यों नहीं कोई ऐसा कैंडिडेट चुना? हम लोगों को क्यों नहीं चुन लिया भैया अपने टारगेट करने के लिए? क्योंकि हम लोग फेमस नहीं है ना, आप भी हाथ धो के पीछे पड़ी फेमस लोगों के, ताकि आप फेमस हो चुके हैं, ठीक है, आप फेमस हो जाएं ताकि, ठीक है। ये सबके दिमाग में रहता है, यूट्यूब में अगर कोई आया है तो धनिया बोने नहीं आया है यहाँ पे, हर कोई फेमस होने ही आया है यहाँ पे। तो वो चाहे जिस तरीके से आपने अपना ट्रैक चुना है, हम लोगों ने अपना ट्रैक चुना है, तो आप किसी के पीछे इस तरीके से मत पड़ो। और ये सब वर्डिंग तो बिल्कुल मत रखो कि इस टाइम पे भगवान देख लेगा, भगवान ये देख लेगा, भगवान वो देख लेगा। भगवान को सही में इस टाइम पे बहुत काम है, उनको परेशान आप लोग मत करो। और सिंपैथी लेने की जहाँ तक बात है ना, तो रानी को मैं साफ साफ बता दूं, बढ़ना है अपने टैलेंट पे बढ़ो। आपने प्रियादीप का सपोर्ट लेके देखा, आप नहीं बढ़े, तो अब आप नेगेटिव हो गए उनके लिए। मैं ये नहीं कहती कि प्रियादीप बहुत अच्छी है, मैंने अपना पहले वीडियो भी बनाया था, तो मैंने उनके लिए कोई भी ऐसा चापलूसी वाला मेरा वीडियो नहीं था। जो जेन्युइन था वो था कि उन्होंने अपना फेक नंबर दिया था, वो फेक नंबर उन्होंने दिया था, सबको दिया था। अब वो जैसा भी नंबर था, वो नंबर नहीं लगता है, ठीक है, अब वो नंबर नहीं लगता है। उन्होंने किसी से उस पार्टी के बाद बात नहीं की थी, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि वो पार्टी जो थी वो एक मुखौटा था उनके ऊपर, वो बहुत हंस के सबसे बात कर रही थी, सबसे मिल रही थी, बात कर रही थी, बट उसके बाद उन्होंने किसी से कोई मतलब नहीं रखा। उन्होंने हम लोगों को झूठा दिलासा दिया था कि ये आपका वीडियोस का लिंक वगैरह मैं अपने वीडियोस में डालूंगी, जो कि उन्होंने नहीं किया, ठीक है। अगर आप टैलेंट को, अगर आप ये, तो ऐसा कौन सा टैलेंट आपने शिवी में और वो क्या नाम है, प्राची में, इनमें देख लिया था जो आपने उनको प्रमोट किया, अपने घर बुला लिया, कर लिया? कौन सा टैलेंट था? आप लोग जितने लोग मेरे को भी इस वीडियो में देख रहे हैं ना, प्लीज़ जाके मेरा चैनल देखिएगा आप, कौन सी चीज़ मेरी उन लोगों से कम है, या कौन सा ऐसा चीज़ है जो मेरे चैनल पे आपको कमी लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा कौन सा टैलेंट आपने इन दोनों लोगों पे, या जिनको भी आपने प्रमोट किया उन पे देख लिया क्या था कि जो बहुत यूनिक टैलेंट था और जो आपको लगा कि इनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक सीरियसली बात बताऊँ, मुझे अब जहाँ तक लगता है ना, तो प्रियादीप जो हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करती हैं जिनके हस्बैंड बहुत ही अच्छी रैंक में, हाई सोसाइटी और इस टाइप का कुछ हो, अच्छी रैंक में हो, पोस्टेड हो, आप उनसे दोस्ती रखना चाहते हैं। हम लोग कॉमन इंसान से ना आपको दोस्ती नहीं रखनी है, ठीक है। आपके हस्बैंड का नंबर मुझे मिला था कहीं से, मुझे लगा शायद हो सकता है एक नंबर आपने गलत दिया, क्या पता इस नंबर से आप बात कर लो। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार कॉल किया, आपके हस्बैंड ने बोला अभी बिज़ी है, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, मैं बात कराऊँगा। आपके हस्बैंड ने बात नहीं कराई, और थोड़ा सा नेचर उनका है थोड़ा प्राउडी टाइप का, इस टाइप का, एरोगेंस टाइप का, इस टाइप का उनका नेचर है। वो फ़ोन से मुझे पता चल गया था, ठीक है। 3 बार मैंने फ़ोन किया, उसके बाद मैंने आपको कभी फ़ोन नहीं किया, मैंने आपको बिल्कुल फ़ोन नहीं किया, मुझे लगा था कि आप बात नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक कोई अपने आप को बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया है। तो मेरा कहना सिर्फ सबसे ये है, आप बढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छा करो जो चीज़ आपके, मैं ये नहीं बोलती कि आप आवाज़ ही मत उठाओ कुछ गलत हो रहा है तो,
गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाओ, एकजुट होकर। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ बोलो, कुछ बोलो, पर इसको यूज़ मत करो अपने लिए, ठीक है। जैसे कि अभी ये रानी कर रही हैं, ठीक है, रानी कर रही हैं कि उन्होंने पहले अच्छा बोला और अब वो, अगर उन्होंने, ठीक है, अगर प्रियादीप ने आपके साथ गलत भी किया कुछ, वैसे तो गलत किया उन्होंने, आपका रहने का इंतज़ाम नहीं किया, तो ये आपकी फॉल्ट है, आपको अपना इंतज़ाम करके आना चाहिए था, ठीक है। अब वो बात नहीं करती या कुछ नहीं करती, वो उनकी अपना पर्सनल वो चीज़ है। मैं चाहती तो मैं भी इस चीज़ पे वीडियो बना सकती थी। भाई मैं सुल्तानपुर से गई थी लखनऊ, एक दिन में ही अप डाउन मैंने किया था। मैं यहाँ से सुल्तानपुर से गई थी उनसे सिर्फ मिलने के लिए, और उसके बाद उन्होंने नंबर पे एक बार भी मुझसे बात नहीं की। तो चाहती तो मैं भी इस बारे में वीडियो बना सकती थी, बट ये उनका अपना डिसीजन है, उनको किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी है, ये उनका अपना डिसीजन है, ठीक है। इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो उनकी जो मर्जी है, वो जिसको प्रमोट करना है प्रमोट करें। कहती है मैं किसी को प्रमोट नहीं करूँगी, मैं किसी को ऐसा नहीं करूँगी। एक बार हाँ, मेरे वीडियोज़ पे प्रियादीप ने, मैंने उनके वीडियो पे कमेंट कर दिया था, जब वो मेरा इंस्टा पे भी जवाब नहीं देती थी, कहीं जवाब नहीं देती थी, मैंने उनके वीडियोस पे कमेंट कर दिया था कि आप इग्नोर करते हो या ऐसा कुछ करके मैंने जवाब दे दिया था कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती। तो उनका रिप्लाई आया था कि आप ये बात बोल रही हैं मैडम, आप तो इंस्टा का जवाब रिप्लाई भी नहीं करती हैं, जबकि उन्होंने मुझे एक भी मैसेज इंस्टा पे कभी नहीं किया। पर उन्होंने अपनी गुड बुक में ये दर्ज कराने के लिए अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स पे उन्होंने ये मैसेज किया कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं, पर मैं रिप्लाई नहीं करती। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ से सुल्तानपुर से लखनऊ जा सकती हूँ, तो मैं उनके मैसेज का जवाब नहीं दूँगी। तो ये एकदम गलत है। और प्रियादीप से भी मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हो या आप किसी के बारे में बता रहे हो, प्रमोट भी मैं नहीं बोलूँगी, अगर आप किसी के बारे में बता रहे हो तो आप उन लोगों के बारे में बताओ जो जेन्युइनली वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, जो लोग अपना 100% अपनी मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आप वायरल हो जाएं या कुछ ऐसा उनके साथ हो जाए। तो आप एक बार थोड़ा सा टैलेंट देख के उसके बाद आप ये चीज़ करिए, ठीक है। और बाकी सब जितने भी यूट्यूबर्स, मतलब जितनी भी यूट्यूब फैमिली हम लोगों को देखती है, तो प्लीज़ किसी को भगवान मत बनाइए। ये चीज़ बहुत सही बोली थी, किसी ने भी बोली, किसने बोली, रानी ने बोली शायद, कि आप भगवान किसी को मत बनाइए। कोई भगवान नहीं है, सब आपस में लोग ही हैं, इंसान ही हैं, अपने मतलब के लिए सब कुछ करते हैं। चैनल पे भी हैं तो अपने मतलब के लिए, सब लोग अपने मतलब के लिए, ठीक है। अब बात रही रजनी की। रजनी से मुझे गुस्सा इस बात की है कि रजनी को भी पता था कि प्रियादीप जो हैं वो हम लोगों से बात नहीं करती हैं, वो कभी कॉल का जवाब नहीं देती हैं। और जिस दिन रानी उनके घर रुकी थी, अगले दिन रजनी ने कॉल किया था प्रियादीप को, तो भी प्रियादीप ने ठीक से, मतलब प्रियादीप ने बात नहीं की थी, उनके हस्बैंड ने ही बात की थी, तो भी उन्होंने ठीक से बात नहीं की थी। ये चीज़ आप रजनी किचन तड़का, रजनी लाइफस्टाइल किचन तड़का, उन्होंने चैनल का नाम चेंज किया है, उनको जाके कमेंट में पूछ लीजिएगा कि ये बात सच है कि नहीं, ठीक है। उन्होंने जाके उनको फ़ोन किया था तो उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की थी रजनी ने, ये बताने के लिए, जबकि प्रियादीप को होना चाहिए था कि उनको पूछना चाहिए था कि हमारा गेस्ट आपके यहाँ था, क्या वो ठीक है, चला गया है। उन्होंने नहीं किया। रजनी ने कॉल करके उनको बताया कि वो चली गई है, मैंने उसको ट्रेन में बिठा दिया, ये वो बताया, बोले हाँ हाँ ठीक है। उन्होंने तब भी ठीक से बात नहीं की। तो मुझे रजनी से ये प्रॉब्लम है कि आज जब उनकी बात आई है तो आप जेन्युइनली सामने क्यों नहीं आए, आपने साफ साफ क्यों नहीं बोला कि जो चीज़ हुआ था, आप किसी का पक्ष लेके क्यों बोल रहे हो। अरे ठीक है, किसी को बुरा नहीं कहो, पर जो चीज़ सच है आप सच बोलने का दम रखो, सच बोलो। किसी की बटरिंग करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, किसी के लिए अच्छा करके कुछ नहीं मिलने वाला। आप अगर सोचो कि हम उनके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो शायद हम उनकी गुड बुक में आ जाए, क्या गुड बुक में, इतना दूर से उनसे मिलने के लिए गए तब उनकी गुड बुक में नहीं आए कि हाँ यार जेन्युइनली ये लोग हमको सब कुछ समझते हैं, जो कोविड पीरियड में इतनी दूर से हम लोगों को मिलने आ गए, तब उनकी गुड बुक में नहीं आए। अब क्या उनकी गुड बुक में, अब आना भी नहीं उनकी गुड बुक में। मेरा यही रहता है, मैंने जब भी दिव्या मंत्रा के बारे में भी मैंने जब वीडियो बनाया था तो मुझे यही बुरा लगा था कि दिव्या मंत्रा ने एक शब्द बहुत बुरा बोला था कि भगवान कुछ ऐसा कर देगा, मुझे याद भी नहीं है, मैंने वीडियो बनाया था तो मुझे इतना याद नहीं है। मैंने सिर्फ उस शब्द को लेके वीडियो बनाया था, बाकी मैंने किसी की कोई तरफदारी नहीं की, ठीक है। मैंने प्रियादीप के बारे में भी जो आज बोल रही हूँ मैंने तब भी वही बोला था, और उसके बाद तो मैं प्रियादीप के बारे में एकदम दिमाग से निकाल दिया था, ना मैं वीडियोज़ देखती उनके, ना मैं अब उनको फॉलो करती, ठीक है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, फैमिली का हिस्सा बनिए और इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। ये जो मेरे गाल पे हुआ है ये थोड़ा सा दाना हो गया था आजकल काढ़ा वाड़ा पीने के चक्कर में, तो मैंने दवाई लगाई थी, तो पूरे वीडियो में आप इसी पर ध्यान रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। कुछ सवाल हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बोलते बोलते ना गला चढ़ जाता है, तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। और जो भी इंक्वायरीज हो, कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात पे ये विश्वास नहीं है कि जो हम लोग बात करने की कोशिश करते थे या कुछ भी, अब छोटे यूट्यूबर हैं यार, बड़े यूट्यूबर्स को तो हाय हेलो करना तो हमारा बनता ही है, तो ये और भी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये कर रहे हैं और जो कि अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं प्रियादीप से कि वो वीडियोस में कैसी दिखती हैं और सामने वो कैसा रिएक्ट करती हैं, बात तक नहीं करती है। भैया इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतना तो अमिताभ बच्चन से भी बात करने जाते तो शायद वो बात कर लेते, पर चलिए छोड़िए, क्या कर सकते हैं। तो आप शायद मेरे ये कमेंट बॉक्स में शायद उनके कमेंट भी आ जाएंगे, तो जाके ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।